सर जैसा कैंगन जैसा मशीन तो बहुत है, आयोनाइजर तो बहुत है, लेकिन उसके जैसा आप देखो, जाके घूम घूम के देखो, सबके घर में जाओ, आपको जो कैंगन मशीन मिला है वो उसका क्वालिटी कैसा है आप देखो, एक बार ट्राई करके देखो। मैं ऑलरेडी, मुझे 5.5 साल हो चुके हैं, तो उसका क्वालिटी देखो, उसका जो प्लेट है उसमें जो अंदर जो आप उसका थ्योरी पढ़ो कि इसमें क्या है। अगर किसी दुनिया में कोई भी पानी, अगर आप कैंगन बोल सकते हो, आप मत करो। सर कोई दुनिया में जो भी कैंगन मशीन, मतलब कैंगन जैसा मशीन आपको होगा, या जो भी आयोनाइजर है, कोई भी चीज का पानी जो कैंगन आप बोल नहीं सकते, सिवा कैंगन मशीन का, जो H509 है, जो भी आपका जो JR4, जो भी आपका पानी जो आप मशीन लगा के रहते हैं रखे हैं, तो उसका उसका पानी आप कैंगन बोल सकते हैं, और दुनिया में कोई किसी को कैंगन पानी आप नहीं बोल सकते हो। ये बेस्ट है, एक तो एक आपको पर्टिकुलर मिल गया। इसका जो क्वालिटी आप देखो कैसा है, कहाँ पे है भाई, मेड इन जापान है। जापान ऐसा कंट्री है, बहुत डेवलप्ड है, ठीक है। और जापान कैसा है, कैसे कंट्री भाई, इंडिया के साथ में, इंडिया के दोस्त है, ठीक है। आप अगर कैंगन मशीन आप लिए हो और उसका पानी पी रहे हो, उसका पूरा परिवार आपका हेल्दी बन रहा है, ठीक है। आप देखो कि भाई उसका पानी में हमको क्या फायदा हो रहा है, सबको परिवार को। अच्छा, इससे इजी तरीका कोई है किसी फैमिली को आपको हेल्थ सेटिस्फाई करोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे बढ़िया पानी सबको जरूरत है। पानी सबको जरूरत है, पानी सबको पीना चाहिए। तो अगर एक हेल्दी पानी को पी के आप, अगर पूरा फैमिली आपका हेल्दी बन रहा है, तो क्या दिक्कत है। एक तो क्वालिटी बढ़िया है, पानी आप पानी अगर पी रहे हो तो सबको पानी पीना आप रिकमेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेड इन जापान है, जापान ऐसा कंट्री हमारा फ्रेंड भी है, कोई पाकिस्तान से मशीन तो नहीं बन रहा है, जापानी बना रहा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अगर आप मशीन को इसको इस्तेमाल करके पूरा किसी भी फैमिली को आप उसको फायदा पहुंचा रहे हो, ठीक है, एक तो क्वालिटी बढ़िया है। उस मशीन को लेके आपको पता है क्या हो रहा है, जैसे मशीन लेते हो ना, तो आप खुद नहीं, आप बहुत सारे लोगों को आप इनकम देते हो। कैसे करते हो, जैसे आप मशीन लिया आपने, तो जापान को तो पैसा जाता है, उसका मशीन तो वहीं पे कंपनी बनता है। दूसरा, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे दे रहे हो, TDS जो भी आपका जो GST वगैरह वो देते हो, वो टैक्स उसके पास जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके 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 माध्यम से वो इनकम उसका भी हो रहा है, तो एक बहुत अच्छा काम है। आप एक चीज लेते हो, आपके पैसा, आप खुद अपना फैमिली को आप उसको ये कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, अपने आप को सिक्योर कर रहे हो। जापान गवर्नमेंट जो आपका फ्रेंड है, आपका दुश्मन तो नहीं, जापान फ्रेंड है, उसको कोई कंपनी उसमें पैसा जा रहा है, जो भी कैंगन है, क्योंकि दुनिया में कैंगन जैसा मशीन है, कैंगन मशीन कोई है ही नहीं, कोई बना भी नहीं सकता, क्योंकि कैंगन वही इसको बोलता है कैंगन वाटर, और कैंगन वाटर किसी को बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक हो गया, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप उसको हेल्प कर रहे हो, अपने आप खुद को हेल्प करो, पूरे परिवार को हेल्प कर रहे हो, और जिसको मशीन दोगे उसको भी आप हेल्प कर रहे हो, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी साथ में आपका कमा रहा है, तो सबको आप हेल्प करो, इसमें कोई लॉस नहीं है। आप विन विन गेम खेल रहे हो, आप हर जगह आप जीत रहे हो, आप जीत रहे हो, कहीं पे आपको लॉस नहीं है, तो ये है। तो पहले आप देखो मशीन को, आप पहले सेटिस्फाइड हो, फिर आप काम करना ना। आप ऐसे कि आप मशीन लिया कूद कूद मत जाना, पहले आप देखो मशीन को, उसका उसके बारे में सोचो, उसका डिटेल पढ़ो, क्या है कैसे है। अच्छा, आप अगर नहीं करते तो कोई और करेगा, ठीक है भाई। कुछ पैसे देके आपको आपको मरने के बाद जन्नत मिल जाएगा, इसका इसका सोच के लोग जिहाद बन रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो आप कोई गलत काम कर रहे हो क्या मशीन लेके। मशीन आप किसको दोगे, उसका कॉस्ट ज्यादा है, मानता हूँ, सिर्फ कॉस्ट तो आपने नहीं बनाया, कोई कंपनी ने सोच सोच विचार के तो कॉस्ट दिया होगा ना। जो कॉस्ट 2,79,000 या 2,20,000 जो है, वो कॉस्ट आपने नहीं दिया, आपने कैलकुलेट करके नहीं बनाया, कंपनी खुद बहुत सारे रिसर्च करके वो कॉस्ट फैक्टर दिया है, ठीक है। जो उसका प्लेट क्वालिटी है, जो क्वालिटी उसको मेंटेन करते हुए, बहुत सारे वो मतलब मतभेद करके, बहुत सारे इंजीनियर वहां पे, बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट रिसर्च करके वो कॉस्ट दिया, आपने कॉस्ट नहीं दिया। आप बस खाली एक मशीन सबको बढ़िया लगता है, बस कॉस्ट फैक्टर है, तो कॉस्ट आपने तो नहीं वैल्यू किया, इवैल्यूएशन किया, कंपनी ने किया, तो कुछ सोच समझ के क्या होगा। अच्छा, आप इतने अगर 30 मार्क हो, तो आप खुद कंपनी बना लो, नहीं बना सकते, क्योंकि कंपनी बना तो उसको समझो ना, क्यों बना है, इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में इतने सारे मशीन 180 कंट्री में सप्लाई अगर हो रहा है, कोई कंपनी तो कोई गलत तो होगा नहीं ना। अगर गलत होता 50 साल चलता नहीं, 50 साल सर, 5 साल नहीं चलेगा, 5 5 ईयर्स नहीं चलेगा, कंपनी डूब जाएगा तुरंत। 50 साल से चल रहा है तो गलत होगा नहीं। हो सकता है कोई अगर थोड़ा बहुत यूज नहीं करना, उसको पता है थोड़ा बहुत, उसको सेटिस्फाई, वो उसका फायदा नहीं होता होगा, किसी किसी को, सबको नहीं। अगर सही तरीके से यूज करोगे सबको फायदा मिलेगा सर, किसी को 3 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 1 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल में, फायदा सबको मिलेगा। तो अगर किसी को फायदा पहुंचा रहे हो, पूरे इंडिया को फायदा पहुंचा रहे हो, आप अपने फैमिली को, सबको फैमिली जो अगर फायदा पहुंच रहा है, उसको गलत चीज है नहीं, तो क्यों नहीं करना, उसको करना है तो पहले सेटिस्फाइड हो जाओ, फिर करना है, चेक करना है कैसे करना है, कैसे करना है, वो टेक्निक है। अगर आपको आपको पता चलेगा भाई करना है, बहुत अच्छा चीज है, रेकमेंड करना है, थोड़ा कॉस्ट फैक्टर है, लेकिन कॉस्ट आप खुद डिसाइड नहीं करो, कंपनी डिसाइड कर रही है, सबको सलाह मशवरा करके डिसाइड कर रही है, तो कॉस्ट आप नहीं दे रहे हो, तो आपको करना है, कैसे करना है, वैसे नहीं करना है, एक उसका रूल है सर, सबका एक रूल है, सबका एक सिस्टम होता है। तो पहला है,
पहले मेरे हिसाब से देखो, ये मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं खुद अपना कर रहा हूं, मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, क्यों करना चाहिए। मैंने क्या सोचा, मैं खुद डॉक्टर हूँ। अगर मैं मेरा क्लिनिक जहाँ पे मेरा हॉस्पिटल वहां पे मैं पूरे इंडिया में ब्रांच खोलना चाहता हूँ, सर बहुत पैसा लगेगा, अरबों रुपया लगेगा, नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे अभी जैसे गणेश सर ने बताया 700 मैंने मशीन अभी दिया, मान लीजिए मैं 700 मशीन दिया पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो मेरे 700 ब्रांच खुले हुए हैं, मतलब हर मशीन से पैसा है। सोच लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब जगह कमाई होगा, नहीं सर, 700 ब्रांच खोल के रखें, कहीं ना कहीं तो आएगा कुछ ना कुछ। तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर हॉस्पिटल खोलता हूँ मैं एक जगह, तो मैं 700 ब्रांच मतलब करना बहुत बड़ा दिक्कत है, हो नहीं पाएगा, उसमें बहुत मगजमारी बहुत करना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, मैं 4 5 8 10 ब्रांच खोल सकता हूँ। 700 ब्रांच खोलना बहुत, टाटा बिरला ने तो नहीं बन सकता अभी मेरे लाइफ में, हो सकता है लेकिन अगर आगे और टाइम लगेगा। लेकिन मैं अगर कैंगन मशीन किसी को रिकमेंड करता हूँ, मैं 700 ब्रांचेस खोल सकता हूँ। 700 ब्रांचेस में कम से कम, अगर 700 में नहीं होगा, कम से कम 10 20 तो सब आपका पैसा आएगा उसमें से। एक एक मशीन से अगर मान लीजिए 5 5 10 10 हजार में आता है, तो सोचिए सर कितना इनकम हो रहा है पर मंथ। आप 1 लाख तो कमा ही रहे हो, 50 मिनिमम 50 हजार कमा लो। अरे घर में बैठो 50 हजार कमा, क्या थोड़ा छोटा इनकम थोड़ा ना है। तो ये मेरे मन में सोचा कि यार मैं अगर इसको करता हूँ, कोई गलत काम कर नहीं रहा हूँ। तो अगर मैं किसी को मशीन देता हूं, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प कर रहा हूं। मैं जापान की जो कंपनी है, या जापान मेरे जो फ्रेंड है, जापान मेरा दोस्त है, या मेरा जो मेरे कंट्री का दोस्त है, उसको मैं हेल्प कर रहा हूँ। मैंने पूरा परिवार को हेल्प कर रहा हूँ, उनके पूरा परिवार को हेल्प कर रहा हूँ। उनका जो क्रोनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आगे जो आगे कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट हो रहा है, उसको मैं बचाऊंगा, उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो मेरा दिमाग में ये होगा कि मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। कॉस्ट फैक्टर ने बोल दिया आपको कि कॉस्ट मैं नहीं दे रहा हूँ, कंपनी दे रही है, तो वो गलत नहीं है। कॉस्ट भाई, अगर इस कॉस्ट में आपको दूसरा मशीन मिल रहा है, कैंगन ले लो, कोई दिक्कत नहीं सर, कम में मिल रहा है तो ठीक है। लेकिन इसी कॉस्ट में अगर कैंगन दे रहा हो, तो कैंगन ही मतलब एक ही अब बल है दुनिया में, और कोई इसका इसके ऐसा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि कैंगन पानी आप किसी मशीन को बोल ही नहीं सकते। तो मेरा तो हो गया ना, क्लियर है, फंडा क्लियर है कि मेरे दिमाग में बैठ गया कैसे करना है। मैं गलत नहीं काम कर रहा हूं, कैसे करना है सर, देखिए जो जो आपका आपने मशीन लिया, आप देखोगे भाई सबको पानी पीना है। आप तो किसी को भी दे सकते हो, जो बंदा पानी पीता है वर्ल्ड में, किसी को भी दे सकते हो। लेकिन सर कॉस्ट फैक्टर थोड़ा है, ठीक है, वो देख लो एक बार, ठीक है। किसको बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, देख लो। तो सबसे पहले आपको लिस्टिंग बनानी, लिस्ट मतलब आपका जो डायरी है, आप मैं आपको नहीं बोल सर एक्सेल बनाना कंप्यूटर में, सर वो नहीं होता है। आप ऐसा छोटा सा डायरी बनाओ जो आप लेके घूम सकते हो, आप पॉकेट में डाल दो उसको, आराम से कहीं भी लिख दे। तो सबसे इजी तरीका वही है, उसमें पेजेस होंगे, छोटा सा डायरी पकड़ो, उसमें सर नाम लिख डालो, ठीक है। देखिए, हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने का, एक खाने का। वैसे ही करना आपको, लिस्ट जो बनाओगे उसमें बहुत सारा सबको डाल दो, आपके जो भी रिश्तेदार फ्रेंड वगैरह, जो भी मशीन ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें लिस्ट 200 300 सब लिस्ट डाल दो। लेकिन आपको सबको मशीन नहीं देनी, आप सबको मशीन सर नहीं दे सकते। आपको किसको देने, आपके जो हॉट है, हॉट मतलब ये नहीं बोलोगे सर आप हॉट मतलब क्या है, आप जिसके साथ हर दिन बात करते हो, जिसके साथ आप चैटिंग वगैरह करते हो, जिसके साथ आप व्हाट्सअप शेयर करते हो, जिसके साथ आप बात करते हो, मिलते हो, आपको चाहे वो ऑफिस में हो, आपके घर पे हो, या आपके रिलेटिव हो, कोई भी हो, वो आपका हॉट हो गया, मतलब उसमें 10 20 तो निकल जाएंगे सर। पहले उनको मशीन दो, ठीक है, पहले उनको मशीन दो कि सर पहले आप एक अच्छा चीज आप किसको दोगे भाई, बाहर लोगों को दोनों दोगे, आपका जो अच्छा उनको दो ना पहले। तो उनको दो, उनमें देने से क्या होगा, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, आप जल्दी से ग्रो करोगे। आप कोई बंदा आप जानते नहीं हो, 1 साल में मिले हो, उसको आप मशीन दोगे तो उसको 2 साल लग जाएंगे सर। मशीन सब लेंगे लेकिन टाइम लगेगा। आपको बहुत जल्दी आपको ग्रो करना है, आपको जल्दी ग्रो करना है, क्योंकि सर लाइफ लिमिटेड है। अब अभी ग्रो कब ग्रो करोगे, 50 साल 40 साल 30 साल तो हो ही गए हैं सर, और 20 साल बाकी है, तो कब ग्रो करोगे। बोलोगे ना मैं बाद में करोगे, सर बाद में कब, लाइफ खत्म हो जा रहा है सर, कोई दिक्कत हो गया ना फिर तो बचोगे नहीं। तो जितना जल्दी ग्रो करोगे, जितना जल्दी आप लाइफ आगे सक्सेस पाओगे ना, तो उतना जल्दी अच्छा है। तो पहले आप लिस्ट बना लो, तो आपका जो मतलब मैं बोला था, आप सबको नाम लिख दो, ठीक है। लेकिन जिसको डेमो देखो, जिसको आप दिखाना चाहते हो, उसको 10 10 12 या 15 जो है वो अलग से नाम लिखो, उसी डायरी में एक पेज में रहेगा पूरा 200 300 आपका जो दिखाने का, मतलब दिखाने का जो हाथी का दिखाने का दांत, और खाने का दांत वो अलग अलग है, ठीक है। तो खाने का मतलब जो डेमो जिसको दोगे, तो उसमें हॉट सर, कोल्ड वार्म कुछ भी नहीं, हॉट ही रहेगा, क्योंकि इसमें हॉट ही मिल जाएगा। क्योंकि जो मशीन 2 2.5 लाख है, वो नॉर्मल बंदा नहीं, मतलब आपके बोलने से नहीं लेगा सर वो, क्योंकि 2 2.5 लाख का 3 लाख का सवाल है। जो आपको ट्रस्ट करता, आपको बिलीव करता, वही मशीन लेगा, ठीक है। मशीन बहुत ही अच्छा है, मशीन सबको लेना चाहिए, मशीन सबको लेकर सबको फायदा मिलेगा, लेकिन सर ट्रस्ट, ट्रस्ट तो है ना, तो बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आप जो हॉट कंटेंट है, जो आप सबसे आप जिसको बिलीव करते हो, उसको पहले दिखाओ, ठीक है। ये सर चाहे वो आपके, अगर आप अलग अलग रहते हो, आपके चाहे वो फादर हो, मदर हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे चाचा हो, अंकल हो, आप ओके मतलब कोई
मामा जी हो, आपके ब्रदर हो, चाहे कहीं भी रहो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो आपका इंटीमेट फ्रेंड्स है, या लंगोटिया जिसको बोलते हो उसको दिखाओ, किसी को भी दिखा, जो हॉट है उसको दिखा सकते हो। तो ये आपका लिस्ट हो गया, ठीक है। उसमें अच्छा, जो लिस्ट बनाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसमें बहुत सारे वैसे सही ये एक्टिव है कि नहीं, सर कुछ भी नहीं। उस जिसका लिस्ट में जो 10-12 लिस्ट बनाओगे, उसका सब कुछ जान लो, उसके बारे में, उसका वीक पॉइंट, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसमें क्या दिक्कत है, उसका हेल्थ, उसके घर में क्या क्या है, उसका इनकम कितना है, उतना जान लो सर, उतना बहुत है, बहुत ईजी सर, कुछ भी नहीं। अब मैं ये बोल रहा हूँ उसमें एक्टिव है कि नहीं, इनकम आपके ऊपर है कि नहीं, नीचे है ना, सब कोई जरूरत नहीं। आप अपना पूरा उसमें 10-12 जो बंदे का नाम लिख दो, आपके खुद के जो कॉन्टेक्ट हैं उसमें, उस एक एक बंदे का डिटेल जान लो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन लगेगा सर उसे जानने के लिए। एक एक बंदे को पकड़ो, उसका उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो बंदा किसमें, वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसका हेल्थ, उसके घर में क्या क्या हेल्थ इश्यूज है, उसके घर में कौन कौन रहते हैं, उसका सबके हेल्थ इश्यूज क्या है, उसका इनकम क्या है, बंदा मशीन ले पाएगा नहीं, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा जान लो। 10-12 लोग को जानने में 2-3 दिन लगेगा सर, 2-3 दिन लगेगा। 10-12 जो बंदे हैं ना, पहले उनको दिखाओ, उनके बारे में सब कुछ जान के फिर आगे बढ़ो। आपने जान लिया, क्योंकि क्यों जानना है, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन कुछ करता है तो आपके पास आंसर होगा, क्योंकि आप उसको पूरा टटोल लिया। आपने एक क्वेश्चन, आपने अगर उसके बारे में सब कुछ जान लिया तो आपको कौन हरा सकता है, कोई हरा नहीं सकता। तो उसके बारे में पहले जानो। कुछ भी आप मान लीजिए लिस्ट बनाने के बाद आप किसको इनवाइट करोगे ना, पहले उसके बारे में जानो, बिना जाने से इनवाइट मत करना, मत कर, चाहे 2 दिन लग 3 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके बारे में जानो, उसके पूरा उसका फैमिली खानदान सब कुछ जान लो। फिर जैसे आपने 10-12 लोग कभी जान गए, फिर एक एक करके जो आपका सबसे हॉट है, सबसे आप जिसको सबसे ज्यादा मानते हो, बोलते हो 100% ले लेगा सब, पहले उसको पकड़ो, ठीक है, पहले उसको करो, ठीक है। हो सकता ना ले, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता ना ले, क्योंकि बहुत लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हो उसका हो सकता है किसी को समझ में नहीं आएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, ना कहेगा कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको पकड़ो, उसको आप उसको करो, उसको इनवाइट करो। अच्छा, इनवाइट करो, इनवाइट क्या करोगे, कैसे इनवाइट करोगे? सबसे इजी तरीका इनवाइट, देखो सर, पहले सर लिस्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले लिस्टिंग, ठीक है, उसके बाद आपका इनवाइटेशन। अच्छा, इनवाइट पहले तो हो गया आपका सर, पहले ऑब्जर्वेशन एंड सेटिस्फेक्शन। देखो लिस्टिंग तो बात की बात है, मशीन आपने ले लिया, पहले ऑब्जर्वेशन सेटिस्फेक्शन, मशीन को ऑब्जर्व करो, सेटिस्फेक्शन, आप खुद सेटिस्फाई हो जाओ, ठीक है, वो हो गया। वो इसमें आपका जो हम बताते हैं उसमें नहीं आता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा है। पहले ऑब्जर्वेशन सेटिस्फेक्शन, फिर लिस्टिंग। लिस्ट बना दिया आपने सबको, मैंने बोला कि 200-300 जो लिस्ट अलग रहेगा, और 8-10 जो आपका हॉट करना वो अलग रहेगा, मतलब वो हो गया। उसके बाद इनवाइटेशन, जो 10-12 बंदे हैं आपका जो हॉट है, जो मशीन मोस्ट प्रॉब्लम लेना लेंगे या आप दे सकते हो, उनको कैसे इनवाइट करोगे? देखिए, आपने जैसे आप रोज की बात करते हो या चैटिंग में जैसे करते हो, तो पहले इंपोर्टेंट है कि जो है, अब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ सर। अब ऐसे नहीं करोगे भाई, एक बढ़िया बिजनेस है उसको करोगे तो बढ़िया, सर मैं कैसे करता हूँ, मेरा क्या थिंकिंग है भाई, जो ट्रू है, जो रियल में है, कि अभी यार, अभी जो कंडीशन है, तू बता, या बताओ यार, कैसा कि अभी जो कंडीशन है उसमें क्रोनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो शुगर, बीपी, हार्ट अटैक जो भी है, वो आगे बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। उसको कंट्रोल, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है? यार नहीं है। दवाई है, दवाई कितना खाओगे? बीपी अगर होगा उसका दवाई खाओ, हार्ट का उसका दवाई खाओ, 10-10 12 15 दवाई है तो कितना दवाई खाओगे? अगर मान लीजिए आपके फैमिली में कोई किसी को दिक्कत हो गया, तो सब कुछ दवाई एक साथ नहीं दे सकते, सबके लिए अलग अलग दवाई है, कितना दवाई खाओगे? तो एक सॉल्यूशन जो है, अगर कैंगन वाटर आप पीते हो, तो हो सकता है आपका प्रिवेंट हो जाए, तो पूरा परिवार आपका प्रिवेंट हो रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके हिसाब से, तो उसके साथ क्या बोलोगे कि अगर मान लीजिए भाई, ये ट्रू है कि नहीं, अगर क्रोनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अगर बढ़ रहा है, आगे कैंसर बढ़ने वाला, इंडिया में बीपी शुगर सब कुछ बढ़ने वाला वाला है, तो उसके लिए सॉल्यूशन कुछ है? नहीं सॉल्यूशन है, ठीक है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एक बहुत बढ़िया ऐसा टेक्नोलॉजी आया है, ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऐसा मेडिकल डिवाइस है, उसको अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारी जो बीमारी है वो प्रिवेंट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम ही प्रिवेंटिव सॉल्यूशन है, ठीक है, प्रिवेंट हो गया, प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है, प्रिवेंट हो गया। तो सबसे इजी इसी तरीका है कि आप दवाई नहीं दे रहे हो, आप कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल पानी है, उस पानी को आप अगर अप्लाई करते हो अपने फैमिली में, तो वो बंदा प्रिवेंट हो जाएगा, और आगे जो कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट है वो थोड़ा सा आपका प्रिवेंट हो जाएगा। तो बोले हाँ बढ़िया, बोल सकते हैं, तो ये आपको बोलना है भाई, प्रिवेंट हो जाएगा, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आप प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये सुनना चाहते हो या जानना चाहते हो? हाँ, जानना चाहते हो, क्या दिक्कत है, क्या है, कैसे है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप एक्सपर्ट हो, आप ऑलरेडी जान चुके हो, आप उसको बता दो, कोई दिक्कत नहीं, आप डेमो वगैरह दे सकते हो। अगर नहीं पता आपको, थोड़ा बहुत थोड़ा डाउट है, कोई नहीं सर, मैं आपको बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं उसका पूरा एक्सपर्ट अभी तक नहीं बना हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं मुझे अभी 1 साल या 6 महीने या 2-3-4 महीने हुए हैं। लेकिन जो इसका एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं 5 साल 6 साल से, जो एक्सपर्ट है, उनको सर, उनके उनके पास मैं
आपका एक जूम मीटिंग कराऊंगा, या तो मैं एक कॉल कराऊंगा, या जो भी एक कॉन्फ्रेंस कॉल कराऊंगा, या जो भी है उसको या तो उसको फिजिकली हम मीट कर सकते हैं। अगर वो फिर आपको बताएंगे कि इसमें क्या है, ये रियल में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, इसको बता देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। कब करूँ? कल परसों, जो भी आपका टाइम है। मैं इसलिए बोलोगे यार कल वो एक कॉपी के है कि कल कल का है नहीं सर। अब जब भी जैसे 2-3 दिन में आप फिक्स कर लो, ताकि बंदा भूले ना, 2 से 3 दिन में, 72 आवर्स में उसको दिमाग में, ताकि वो ऑलरेडी आपने बता दिया तो वो भूल जाएगा, क्योंकि सबको याद नहीं रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं, याद नहीं रहता है। तो सिर्फ 2 से 3 दिन में उसको करना है, क्योंकि वो बंदा भूल जाएगा। तो उसको ना भूले, क्योंकि आपको आगे ग्रो करना है। भाई सबको हेल्थी मेंटेन करना पड़ेगा, और आपको करना कि फास्ट बनना, आपको आगे सक्सेस पाना है। तो इसलिए आपके दिमाग में रखो कि 2 से 3 दिन में उसको बताऊंगा। तो आपके जो भी टाइम है, जैसे सुबह हो गया, या सुबह 11 बजे, या शाम को 5-7 बजे, तो भी आपका टाइम को सब बता दो। उस टाइम के बुला लो। आपको अगर जूम पे करना है, जो भी आपका सीनियर वगैरह उसको बुला लो, ठीक है, जो भी है ठीक है। अगर आप खुद बुलाना चाहते हो, उसको मीट कर लो, या अगर कोई फिजिकली वहां पे आपके पास है कोई लीडर वगैरह, उसको लेके जाओ, वहां पे मीट कराओ। इतना है सर, इतना है। कोई झूठ तो आप नहीं बोल रहे। आपको अगर बुरा आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मत करो सर। अगर आपको लग रहा है, आप खुद सेटिस्फाई हो पहले, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। ये करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई लॉस नहीं, उसका कोई लॉस तो नहीं कर रहे आप, कर रहे हो ये आप सोच लो। अगर उसका लॉस नहीं कर रहे हो, उसका फायदा ही कर रहे हो, आपके दिल में आपकी घुस गया कि आप उसका फायदा करोगे, आप उसको बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे, आपके आप उसको सक्सेस बनाओगे, आप उसको इनकम थोड़ा सा लेके दोगे। जो इनकम वो बेचारा कर नहीं पा रहा, उसको एक्स्ट्रा 20-30-40-50 हजार, 1 लाख का आप एक्स्ट्रा इनको इनकम करा के दे सकते हो। बेहद करो सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई किसका लॉस नहीं हो रहा है। ये हो गया आपका इनवाइटेशन, ठीक है। तो आपका हो गया लिस्टिंग, हो गया इनवाइटेशन। इनविटेशन करके फिर आप डेमो दोगे, प्लान दोगे, जो भी आपका सिस्टम है। डेमो जैसे आप जो भी नए बंदे हैं उनको डेमो दे सकते हो, प्लान दे सकते हो, जो भी सोच के, जिसको डेमो देना है, जिसको प्लान देना है, जिसको कंबाइन देना है, वो आप दे सकते हो, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका, आप फिर फॉलो अप लेना है आपको। ऐसे नहीं कि तुरंत भी आप किसको बताओगे तो तुरंत आपको तो मशीन देना नहीं है, तो बंदा सोचेगा। ऐसे उसको बार बार लगो, ऐसा मशीन डिसाइड कर लिया नहीं सर, वो गलत हो जाएगा। उसको थोड़ा टाइम दो, 2-3 दिन टाइम दो सर, 2 दिन कम से कम टाइम दो, ठीक है। आपने आज डेमो दे दिया, आपने आप प्लान दे दिया, उसको टाइम दो। बोलोगे भाई अब उसको पहले, लेकिन बताओ कि भाई ये चीज है, आप देखो सर। पहले उसको भाई हमारा टीम कैसा है, आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो, जो जो टेक्नोलॉजी ले रहे हो सर, वो बहुत ही बढ़िया, वर्ल्ड का बेस्ट है। और हमारा टीम कैसा है वो भी बताओ सर, वो टीम अपना कैसा है। टीम ईगल, उसका फाउंडर कौन है? रोहित आर्यन। वो क्या है? 6 क्या है, 6-5-8-3, 6-6-8-5-3, मतलब उनके, मतलब अगर उनको समझ पाओगे ना सर, वो क्या बंदा है। मतलब किसी के 5 लेग में, अलग अलग लेग में सिक्सेज हैं, और वो बंदा 6-8-3 नहीं, 6-5-3 है सर। मतलब 5 लेग में उनका सिस्टम चल रहा है। तो मतलब जो फाउंडर वो भी बढ़िया, अपना सिस्टम बढ़िया है। तो बिलीव आपका अगर सिस्टम अच्छा है ना सर, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट बढ़िया है, टेक्नोलॉजी बढ़िया है, आपका टीम बढ़िया है, हो गया। डाउट कहाँ पे है भाई? आपने जो लिया है वो अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा टेक्नोलॉजी है, क्योंकि दुनिया में ऐसा मिलेगा नहीं। कैंगन कभी आप बोल नहीं सकते, अच्छा प्रोडक्ट है। आपका टीम है कौन? टीम ईगल। फाउंडर कौन है भाई? रोहित आर्यन सर। रोहित आर्यन सर कभी झूठ नहीं बोलते, कभी, मतलब अभी तक मैं सब पर्सनली जानता हूँ, मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना पर्सनली इतना बढ़िया है कि उनको कोई डाउट नहीं है। बढ़िया बंदा है, ठीक है। तो बस हो गया, टीम साइज हो, टीम हो गया आपका, ये हो गया खत्म। उसके बाद आपने सेटिस्फाई हो गया कि भाई लोगों को बताना है, रेकमेंड करना है, ठीक है, ये हो गया। तो पहले आपका हो गया, फिर फॉलो अप हो गया। फॉलो अप करके फिर आप क्या क्या करोगे, उसको फिर क्लोजिंग करोगे, उसका पेमेंट लोगे। पेमेंट जैसे करोगे, पेमेंट तो आप नहीं ले रहे हो भाई, कंपनी ले रहा है। तो आपका कोई उसको कोई डाउट भी नहीं है भाई, आपको कोई भाई खुद से पेमेंट ले रहा है, नहीं, कंपनी पेमेंट लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट लेगा कंपनी। फिर जैसे मशीन ऑर्डर कर दो, मशीन आ जाता है, फिर बस खाली इतना सा काम है आपको। आपका सर कुछ भी काम नहीं है, आपको थोड़ा सा उसको क्या क्या करना, रिकमेंड करना है। अब जब मशीन लग जाती है, उसको आपको इंस्टॉलेशन उसको करना है। कैसे करना है? आप हो सकता है वीडियो कॉल पे कर लो, या तो आपके लीडर को बता दो ऐसा ऐसा कैसे करो। आप अगर नहीं जानते हो कैसे करो, बता देगा आपको। या अगर पास में, तो आप जाके इंस्टॉल करा सकते हो, वो आपके लीडर्स हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना काम है सर, आपको रेकमेंड करना है और इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा उसको हेल्प करना है, इतना ही काम है, और कुछ कोई काम नहीं है। फिर आपका इंस्टॉलेशन हो गया। फिर क्या हो गया, जैसे आप बंदा, फिर उसको पानी बताओ कि पानी कैसे पीना है। तो वही इंपॉर्टेंट है भाई, रूल हिसाब से पानी यूज करेगा, उसका केमिकल प्रेशर उसके घर से जाएगा, वो पानी सही तरीके से यूज कर, तभी उसको फायदा मिलेगा। तो उसके थोड़ा सा आपका वही 10-12-15 दिन उसको थोड़ा बताना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। आपके लीडर उसमें हेल्प कर सकते हैं, आप खुद हेल्प कर सकते हो अगर आप एक्सपर्ट हो तो हो गया। उसके बाद क्या है सर, आपका डुप्लीकेशन। क्योंकि आपको अगर फास्ट ग्रो करना है, इंपॉर्टेंट है डुप्लीकेशन। आपके जैसा लोग खड़ा है सर,
इंडस्ट्री जो भी है ना, अगर आप इंडस्ट्री बहुत सारा खड़ा करोगे तो निकल जाएंगे सर, आपके जैसा बना दोगे ना तब आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। रोहित सर क्यों ग्रो किए, रोहित सर क्यों, दीप सर क्यों ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनके जैसा बहुत सारे, रोहित सर जैसा उन्होंने बहुत सारे मतलब करीबन 60-70 लोग खड़ा खड़ा कर दिया, तो उनका सब काम तो कभी रुकेगा नहीं ना। चाहे रोहित सर कुछ भी, रोहित सर को कुछ भी हो जाए, उनका परिवार कुछ भी हो जाए सर, उनका बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जैसे 50-60 लोग ऑलरेडी खड़ा कर दिया अपने जैसे, जैसे रोहित सर हैं वैसे। तो बस वही थिंकिंग, उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। तो अपने जैसा आप अगर करीबन करीबन सर 50 सर छोड़ दीजिए, अपने 4 से 5 बंदे भी खड़ा कर लिए ना, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपका बिजनेस रॉकेट हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कहीं पे लॉस रखे, आप मान लीजिए आप जॉब पे हो, आप बिजनेस में, अगर मान लीजिए कहीं पे उस ऊपर नीचे हो गया, तो आपका 5 बंदे आपने खड़ा कर लिया, तो कहीं ना कहीं बिजनेस आएगा नहीं। तो ये आपका ग्रो करना। तो यही है सर, इतना ही है कि आप मतलब जो लिस्ट है उसको लिस्ट बनाना है, फिर आपको जैसे मैंने बताया लिस्ट कैसे छाटना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेशन हो गया, तो ये आपका सिस्टम है। इतना सर, बहुत कितना टाइम हो गया, 9:20, ज्यादा टाइम नहीं हुआ सर, ये आपका सिस्टम है, इसी को फॉलो करना है, इसी में सर सब कुछ है, और कोई इसमें और ज्यादा कुंतु किंतु परंतु नहीं है। आपको बस खाली पहला इंपॉर्टेंट है, आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि बिजनेस को क्यों करना है, दूसरा, तीसरा कैसे करना है, इतना जान गए सर, कुछ भी नहीं है। आप रोहित सर जैसा आप भी बन सकते हो, ठीक है, मैं भी बन सकता हूँ, गणेश सर भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, ठीक है, बन सकता है। बस खाली थोड़ा सा इसको समझना है, सिस्टम को थोड़ा फॉलो करना है, और जो भी आपका लीडर बोलता है उनको थोड़ा सा सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली उसको फॉलो करो, उसको भी समझो, आप उसको देखो, उसको भाई बंदा सही बोला गलत बोल रहा है, अगर सही बोल रहा है फॉलो करो सर, बेशक फॉलो करो, नहीं बोल रहा है आप फिर उसको पूछो, उसको क्वेश्चन करो, सर ये आपने जो बोला ये थोड़ा गलत हो, मुझे लग रहा है गलत है सर, उसका तरीका भी होता है, हो सकता है ये गलत, सर ये सकता है मुझे लगा थोड़ा गलत है, तो फिर आंसर मिलेगा नहीं सर ये ऐसा है, ऐसा है, बस हो गया। तो ये सिस्टम आप अगर फॉलो करते हो सर, आप ग्रो करोगे, एनॉर्मस ग्रो करोगे, बहुत बढ़िया ग्रो करोगे, बहुत फास्ट ग्रो करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको अभी ऑलरेडी 4-5 साल लग गया, 5 साल लग गया, आपको उतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेनिंग उतना नहीं होता था। अभी देखिए हाल ही में इतना बड़ा इवेंट हुआ, इतना बड़ा इवेंट, 1500 1700 1500 लोग वहां पे गए, सोचिए, ठीक है। नोक जोक होता है, थोड़ा बहुत होता है, इतना बड़ा सिस्टम है, कोई दिक्कत, लेकिन सर इतना बड़ा प्रोग्राम सोचिए ना, इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे होता है, पूरे पूरे इंडिया में एनर्जी का ऐसा प्रोग्राम कोई कंडक्ट नहीं कर पाया, कोई भी टीम, मैं कंपनी की बात नहीं करूँ, टीम कोई कंडक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उनको पता है भाई करूंगा तो करेंगे तो ये सब दिक्कत होने वाला कुछ ना कुछ। तो सर हो गया, हो सकता है अभी थोड़ा गलती हो इधर उधर हो गया, बट उसका नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमको पता है कि अच्छा होगा। अगर आप खुद सेटिस्फेक्शन हो, आपको लग रहा है आपका टीम बहुत बढ़िया है, कोई गलत काम आप नहीं कर रहे हो, आप लोगों को अच्छा ही बोल मतलब हेल्थ, आप एक हेल्थ इश्यू का सॉल्व कर रहे हो, आप लोगों को प्रिवेंट करा रहे हो, तो सर ये रॉकेट देगा ही, आप रॉकेट बनोगे बनोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सक्सेस आपका जो फिट है वो चूमेगा, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है, आप इसको फॉलो करोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, हम भी वही किए हैं, ठीक है। तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरा मैं मुझे भी मेरे से बहुत पेशेंट है, ठीक है। आपके दिल्ली में छोड़ के वहां पे तो फोन कॉल पे पेशेंट है, व्हाट्सएप पेशेंट है, छोड़ दीजिए तो नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ भी बहुत सारे पेशेंट है। मैं टाइम निकाल के इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई दिक्कत हो गया, मान लीजिए ना करे भगवान, अगर ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो गया, तो अगर मैं एक जेन्युइन कोई भी बिजनेस, कोई जेन्युइन सिस्टम अगर खड़ा कर दिया, उसमें थोड़ा भी इनकम इनकम आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये गारंटी है, एनर्जी कभी डूबेगा नहीं ना, कभी कुछ होगा। अब अगर एक सिस्टम खड़ा कर दियो, ये बहुत लॉन्ग टर्म रन है, बहुत दिन तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप जिंदा हो तब तक ही चलेगा, तो कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये है गणेश सर, आप कुछ बोलना चाहोगे, कुछ ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में सर आपने चीजों को क्लियर कर दिया। देखिए एक्चुअली जो हमारा ना एक्शन प्लान में 3 चीज आज हम लोग टेकअप किए थे, और हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 1 घंटे से ज्यादा देर का सेशन नहीं रखेंगे। 45 मिनट से 50 मिनट, 1 घंटे में सेशन को बंद कर देना है। क्योंकि देखिए समय का अभाव हर किसी के पास है, हर कोई 2 घंटा टाइम निकाल के नहीं नहीं बैठ पाएगा। तो हमारा जो 7 स्किल्स है उसमें से 3 स्किल को आज हमने समझा कि कैसे लिस्ट को बनाते हैं। देखिए मशीन को तो बखूबी सब लोग अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, नहीं कोई कहीं कोई परेशानी चल रहा है। तो टीम इतनी अच्छी है, लोग गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, हैदराबाद में फाले सर बैठे हुए हैं, दिल्ली में हम लोग हैं, हम लोग हैंडल कर लेंगे, उड़ीसा में डॉक्टर साहब हैं। बट इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए ना सबसे पहला चीज जो सर ने बताया कि लिस्टिंग बनाना, लिस्ट सही दिमाग से सही तरीके से बनाना है, उस पर फोकस करना है। फिर उसके बाद लिस्ट को फिल्टर करना है, फिल्टर करना लीडर का काम है, हम लोग करेंगे, जो आपके अपलाइन है वो करेंगे।
फिर उसके बाद उसको दावत पर कैसे बुलानी है, इनविटेशन कैसे देनी है, सर ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। आज हम लोग ये तीन चीजों के बारे में जाना। अगले वीक में फिर एक और सेशन होगा डॉक्टर साहब का, उसमें जानेंगे कि कैसे हम एडिफाई करते हैं, अपने अपलाइन का कैसे एडिफाई करते हैं, कैसे इफेक्टिव डेमो देते हैं, 15 मिनट में, 20 मिनट में कैसे डेमो देते हैं, और कैसे क्लोजिंग करते हैं, कैसे चेक उठाते हैं। इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट वीक में मतलब चीजों को समझेंगे अच्छे तरीके से। तो सर बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को क्लियर किया। अब मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि किन्हीं का कोई सवाल है, डॉक्टर साहब से रूबरू होना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो बेझिझक पूछिए। हाँ जी सर, किन्हीं का कोई सवाल। कोई सवाल सर, कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल, मतलब मान लीजिए आपका, आप कोई डाउट है कहीं पे, किधर मशीन में कोई डाउट है, या कहीं पे आप लग रहा है कि कोई किसी में कुछ रेकमेंड कैसे करूँ, कोई डाउट हो रहा है सर, कैसे लोग क्या बोलेंगे, ये अगर सोच रहे हो तो सर आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? सर एक एक डाउट है सर मेरा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, बताइए पटेल सर। जैसे कि अभी जो सीनियर मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं ना हमारे कंपनी में, जैसे इंडियन ऑयल हाँ के जी, हाँ जी, जो सीजीएम्स हैं, उनको मैं देखता हूँ कि उनको काफी परेशानी होती है, जैसे बीपी डायबिटीज ये सब तो होता ही होता है। लेकिन जैसे उनको कैसे अप्रोच करें? अब उनको अप्रोच करेंगे तो मतलब वो अपने ग्रुप में या सीजीएम्स लोगों में बात करेंगे, चाहे जो हमारे हम्म, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनको भी पता चल जाएगा कि भाई कोई पाटिल बंदा है जो ये कैंगन वैंगन थोड़ा सा हम्म, वो थोड़ा प्रमोट कर रहा है, बिजनेस टाइप का कुछ करने की कोशिश कर रहा हम्म, हम्म, है ना सर? नहीं लेकिन नहीं नहीं सर, देखो देखो उन देखो। सबको तो देना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, वो ले हाँ, भी सकते हैं। लेकिन उनको एकदम कैसे एकदम। अप्रोच करूं, मैं कैसे बोलूं सर कि कुछ डेमो देना है यस तरह सर, से? डेमो देखिए, वही वही बोल रहा हूँ कि मतलब अगर देखो, अगर वो सीजे में आपका पूरा कॉन्टेक्ट में, तब दे सकते हो सर ऐसे। हाँ आप, हाँ, अगर मान लीजिए पूरा आपके साथ बात करते हैं, हाई बात, मतलब हर दिन आपका मतलब मिलना होता है, तब उनको बता सकते हो, वो सुनेंगे। अगर आप नहीं सुने, फिर अगर वो मतलब उसका लेवल ही अलग है, आप डेली बात नहीं करते हो, तो सर मुश्किल है। फिर आपको दूसरा कॉन्टैक्ट, आपका आपका जो मान लीजिए आपका जो ज्यादा कॉन्टैक्ट है, उसको उसके थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आप खुद करना चाहते हो तो आपके पूरा जो जो हॉट कॉन्टैक्ट उसको आप दे सकते हो। अगर आप डीजेम लेवल में हैं तो ठीक है, अभी आप, आपका अप्रोच नहीं है, लेकिन आप दूसरे मतलब कर सकते हो। मान लीजिए आपका आपका कोई दोस्त है, उसको, उस डीजेम को वो अच्छे से जानते हैं, उसके थ्रू आप जाओ, उसके थ्रू जा सकते हो। तो क्योंकि ये जो मशीन आपकी बात क्यों सुनेगा, अगर कोई बंदा आपको जानता चीज, तभी वो बात सुनेगा और लेगा। ठीक है? अगर आपको नहीं ट्रस्ट है, वो सर कैसे ले सकते? 3 लाख मशीन मेरे हिसाब से नहीं लेगा वो, क्योंकि चाहे मशीन कितना भी अच्छा हो, वर्ल्ड का बेस्ट हो, आप उसमें डेली आप ऐड, चाहे टीवी में ऐड कर दो, बंदा नहीं लेगा। अब आपको अगर ट्रस्ट बंदा नहीं करता है तो नहीं लेगा। तो ये ले। ट्रस्ट होना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट ट्रस्ट। अगर आपका जो जो पहले लिस्ट में जो जो ट्रस्ट है, जो जो ट्रस्टी बंदे हैं, उनको आप उसमें ले सकते हो। जो डीजेम लेवल है वो आप कर सकते हो, लेकिन वो उसका उसका थोड़ा रास्ता अलग रहेगा, क्योंकि अगर वो आपसे, आपको अभी ट्रस्ट नहीं, आप उससे डेली बात नहीं करते हो, तो आप जो भी आपके कॉन्टेक्ट है, जो भी आप जैसे मशीन लेंगे, आपका जो कॉन्टेक्ट है, उनके थ्रू आप जा सकते हो, जो उनका उनके रिलेटिव है या उनको रिश्ता है, उनको उनके थ्रू जा सकते हो। तो डायरेक्ट डीजेम को आप अप्रोच नहीं करना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सब। तो अभी इनडायरेक्टली आप कर सकते हो, जो आपका हॉट कॉन्टैक्ट उसके थ्रू आप जा सकते हो। तो यही है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ सर, सबको थोड़ा ना कर सकता हूँ, मैं सबको थोड़ा ना जानता हूँ, तो जो मेरे जानकार है उनको करूंगा, उनके थ्रू जाऊंगा मैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा ही चलता है। ठीक है ना? तो यस। आप अभी क्या डीजेम का भी मत करो, क्योंकि मेरा भी कहना का भी मत करो, क्योंकि अब आपको वो जानते नहीं है पूरा, मतलब वो ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो डीजेम लेवल में नहीं करेंगे। तो अभी जो जो मशीन आपका जो अभी हॉट है, जो अभी जानकार है, उनको मशीन दो। फिर अब वहां से हम लोग रास्ता निकालेंगे कैसे पहुंचना है, तो हो जाएगा सर। ठीक है ना? अमृतसर जैसे डिपार्टमेंट में ना, जो सरकारी डिपार्टमेंट होता है उसमें यार दोस्त ही हॉट होते हैं, और बॉस एकदम। जितने होते हैं वो कोल्ड मार्केट में होते हैं। हाँ तो हाँ। सर ने भी अभी बताया ना कि पूरा कोल्ड मार्केट में फोकस नहीं करना है, हॉट मार्केट में काम करना है। कोल्ड मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग अलग तरीके से होता है। वो यस, अभी कुछ दिन रुक जाइए, यस, हम्म, साल भर रुक जाइए, उसके बाद आप कोल्ड में भी आप कर सकते हैं, जीएम कर साहब सकते, को, सीजीएम साहब को भी दे सकते हैं। सबको कर सकते हैं। सब आइडिया आ जाएगा आपके पास। तो यस सर। और किन्हीं का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। देखिए जो लीडर लोग हैं और घर पर उपलब्ध है ना, कृपया करके वीडियो पर आइए, मजा नहीं आता। ज्यादा लोग तो हम लोग हैं ही नहीं, कुछ लोग ही हैं, तो वीडियो पर रहेंगे तो अच्छा लगेगा।
इन्हीं के मन में कोई सवाल है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। हाँ जी, एकदम पूछ सकते अमित प्रकाश सर, कुछ जानना चाहते हैं, सर से कुछ पूछना चाहते हैं? म्यूट आप है सर म्यूट आप। है सर। हैं। म्यूट है, म्यूट है। ग्रेट मॉर्निंग सर। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। अमित सर बहुत अमित सर तो जान गए सब कुछ। जी 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 जी। जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सवाल होगा, बाकी तो अमित सर तो ऑलरेडी बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, जान जान भी गए हैं। हाँ, कभी कभार निकलता होगा डाउट वगैरह, कभी कभार, बाकी फिर भी बहुत ही कम निकलता होगा। तो जो ऑलरेडी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जान गए, मतलब बहुत सारे आरटीबी अटेंड कर चुके हैं, तो उनको ऑलरेडी डाउट बहुत ही कम होगा, नहीं होगा उतना। जो नए हैं उनको डाउट होगा कुछ ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए जो नए नए आए हैं, इनको पता नहीं है कैंगन के बारे में, तो उनको डाउट ज्यादा निकलेगा, है ना सर? जी सर, बिल्कुल सर। और देखिए, हमारा जो दिल्ली के अंदर जो लोग उपलब्ध हैं, तो हमारा दिल्ली में महीने के अंदर में 2 सेमिनार लगता है, जिसमें नए लोगों को आप बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं उनको। वहां पर पूरा का पूरा डेमो प्रेजेंटेशन होता है, एक माहौल मिलता है, 300 लोगों के आसपास वहां पर हमारा गैदरिंग होती है। तो ऐसे जगह आप संडे में आ सकते हैं। हर 15 दिन पर हमारा ये होता है, संडे को होता है, कभी 2 बजे से कभी 10 बजे से, जैसा टाइम स्लॉट हमें मिलता है। और दूसरी चीज, जो दिल्ली सराउंडिंग में उपलब्ध है ना, तो हमारा लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है, वो भी महीने में 2 होती है। तो लीडरशिप के ट्रेनिंग में भी आप आ सकते हैं। सैटरडे के दिन होता है और फुल डे का होता है। उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। जो चीज डॉक्टर साहब अभी ऑनलाइन बता रहे हैं, वो चीजें आपको फिजिकल मिल जाती है। तो जो दिल्ली सराउंडिंग में है वो फिजिकल में आ जाया करें। जो ऑनलाइन है, जैसे हैदराबाद से लोग नहीं आ सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन सेशन भी हमारा चलता रहता है कंटिन्यूअस। तो ऑनलाइन सेशन का लाभ उठाएं। और कहीं पर भी कोई परेशानी हो, चाहे पानी के रिगार्डिंग हो, चाहे बिजनेस के रिगार्डिंग हो, डॉक्टर साहब का नंबर ग्रुप में उपलब्ध है। बेझिझक आप फोन कर सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, और अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब चीजों को क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, आज के लिए इतना ही। और आप सभी का हम आभार प्रकट करते हैं, जो अपना बेशकीमती टाइम निकाल के हमारे साथ बने रहे, चीजों को समझा। और उम्मीद करता हूं कि जितनी जितनी भी चीजें डॉक्टर साहब ने अभी एक्सप्लेन किया है, वो मतलब अपने रोजमर्रे के बिजनेस में उसको उतारेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हाले सर, कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही प्रिसाइज आपने डिटेल्स सारी शेयर कर दी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहा कीजिए सर। ये सर, क्योंकि मुझे ना मतलब शॉर्ट करना था, क्योंकि देखिए जी, अगर 45 मिनट हो जाता ना तो दिमाग में घुसता नहीं कोई भी चीज। तो सही बोल जितना रहे सर। शॉर्ट करेंगे उतना अच्छा है। और बिल्कुल जो बिल्कुल। हम चाहते हैं वही बताएं, ऐसा नहीं कि इधर उधर बताएं सब कुछ, कोई नहीं सुनेगा सर। तो जितना जो इंपॉर्टेंट है वही बताना है और शॉर्ट में बताना है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता है। सही लोग बात। अभी कोई ऑफिस जाएगा, कोई कहीं भी जाएगा, तो जितना शॉर्ट करेंगे उतना अच्छा है। मेरा बिल्कुल ये, सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर। तो सर, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं सर। ठीक है सर, तो ठीक है सभी सर। लोगों का सादर प्रणाम, नमस्ते, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट, सभा को यही थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।